अंधा है क्या? दिखता नहीं है? अंधा ही तो हूँ। अच्छा। मेरा फोन गिरा, मेरा फोन गिर गया है, मेरा फोन ढूंढ दो। अबे यहाँ तो फोन गिरा हुआ है। इस अंधे के पास इतना महंगा फोन। अभी उठा लेती हूँ। ये रहा फोन। मेरा फोन, मेरा फोन, मेरा फोन तुमने तो नहीं उठाया। मेरा फोन दे दो। चुप कर, क्या बकवास कर रही है? मेरा फोन ले गई। मेरा फोन दे दो। ये लड़की, मैंने अभी देखा तूने फोन चोरी किया है। देखो मैंने कोई चोरी वोरी नहीं किया। पागल मत बना, नहीं तो अभी पुलिस को कॉल करूंगा। तूने संडे का फोन चोरी किया है। कुछ भी बोलोगे तुम। देखो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझ पर कुछ भी इल्जाम लगाने का। कुछ भी बोल रहे हो तो। तू ऐसे नहीं मानने लग रहा है। हाथ छोड़ो, फोन दे। हाथ छोड़, हाथ छोड़ो मेरा। अंकिता क्या हुआ? घबरा क्यों गई? क्या हुआ? अरे यार ये तो वही अंधा है जो सड़क पर मिला था, जिसका ये आईफोन चुराया मैंने। ये डॉक्टर है, बुलाया हुआ है, हमारे फैमिली डॉक्टर है ना। तबीयत बहुत खराब लग रही थी, बुखार सा हो रहा था, तो आज इसलिए छुट्टी कर लिया ऑफिस की। तो सोच रहा था कि चेकअप करवा लूँ, इसलिए बुला लिया। वैसे ये मैडम क्या लगती हैं आपकी? ये तो मतलब बोलिए। गर्लफ्रेंड है मेरी, शादी करने वाला हूँ 1-2 महीने बाद। अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ जी। क्यों, आप जानते हो क्या इनको? नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन ये अचानक मुझको देख के घबरा क्यों गई? हाँ अंकिता, क्या हुआ? तू घबरा क्यों गई? नहीं वो मैं घबरा इसलिए रही थी कि आप डॉक्टर कैसे हो सकते हैं। मतलब मैं सड़क पर आपसे मिली तो थी, आपकी तो आंखें नहीं है ना। अरे मैंने आपको सड़क पार करवाई थी। अंधे कहाँ है अंकिता, क्या बोल रही हो? ये तो ठीक ठाक है, सब दिखता है ना। डॉक्टर है, डॉक्टर अंधे होंगे क्या? पागल। लगता है आपको भी गलतफहमी हुई है जो सबको होती है। एक्चुअली आपने जिसको देखा होगा वो मेरा भाई है। उसने काले रंग की शर्ट पहनी होगी, व्हाइट रंग की पैंट पहनी होगी, है ना? हाँ हाँ हाँ, उन्होंने वही पहना था। बिल्कुल मेरी तरह दिखता होगा। वो मेरा भाई है। अच्छा तो ये बात है। शुक्र है बच गई। मुझे तो डर ही लग रहा था कि ये कहीं वही तो नहीं है। प्रिंस के सामने बोल देता तो क्या कहती मैं। जैसे आपको गलतफहमी हुई ना, वैसे सबको हो जाती है। भाई है मेरा, लेकिन मेरी उससे बनती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनती। उसका काम अलग है, मेरा काम अलग है। माँ कहती है उसका इलाज करा दो। अरे भाई कहाँ से इलाज करवा दूँ? उसका अपना परिवार है, मेरा अपना परिवार है। उसके चक्कर में मेरा जो है वो काम खराब हो जाता है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब तो अंधे, अब मैं कहाँ अंधा ठहरा, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है सर? मतलब आपकी तरह दिखने वाला आपका भाई एकदम। लोग उसके चक्कर में मुझे अंधा समझ बैठते हैं भाई। अभी मेरे पिछले दिनों की बात है, क्लिनिक में एक आदमी आ गया, बोला ये डॉक्टर तो अंधा है, डॉक्टर तो अंधा है, डॉक्टर तो अंधा है। मैंने भी उसको अच्छी खासी सुना दी कि अबे मेरे दोनों आंखें हैं। मैं इसकी वजह से ना मैं बहुत परेशान हूं। हाँ शायद इसीलिए अंकिता भी कंफ्यूज हो गई होगी। एक सेकंड अंकिता, छुपा क्या रही है? ये छुपा रही थी। अरे आईफोन तेरे पास कहाँ से आया? तू तो कल तक मुझसे मांग रही थी कि तेरे को आईफोन चाहिए। ये तो 1-1.5 लाख का आता है, इतने पैसे कहाँ से आ गए यार? लॉटरी लगी है ना मेरी 2 लाख की, तो उससे खरीद लिया। 50,000 तो बच रहे होंगे ना, वो कहाँ? मुझे दे दे यार, मैं ले लूँ कम से कम अपने लिए अच्छा फोन कोई। 50,000 रुपए? कैसी बातें कर रहे हो? अंकिता दे दे ना यार 50,000 रुपए, इतना तो कर सकती है। ऊपर से तेको पता है मेरी इस महीने की तनख्वाह नहीं मिली है मुझे। पर तुमने तो मुझे कहा था कि तुम आज शाम मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओगी। हाँ मैंने कहा था शॉपिंग पे जाएंगे साथ में, लेकिन यार तनख्वाह नहीं मिली तो क्या कर सकता था। अब तुम्हारे पास 50,000 है तो एक काम करो, मुझे रहने दो, फिर आप खुद ही शॉपिंग करके आ जाओ। 50,000 की जो खरीदना होगा खरीद लेना, मैं कौन सा मांग रहा हूँ। पर ये तो मेरे पैसे है ना। अरे हाँ बाबा, वो तो तेरे ही पैसे हैं, लेकिन मैं कहाँ से दूँ? अभी मेरी तनख्वाह नहीं आई है, बोला ना। ऊपर से भी डॉक्टर साहब पता नहीं कितना खर्चा मांग लेंगे मेरा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे क्या है, मतलब क्यों बुखार चढ़ रहा है इतना बार बार? इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है इसे? देखिए, जो भी टेस्ट मैंने अभी तक करवाए हैं आपके, और उनके रिजल्ट्स मुझको मिले हैं, मैं पहले आपको बता नहीं सका क्योंकि आपके माता पिता वहीं थे। मैं उनके सामने नहीं बताना चाहता था। असलियत यह है कि आपके हार्ट में कुछ दिक्कत है, और अगर आपने उसका लग कर इलाज नहीं करवाया तो कुछ भी अनहोनी हो सकती। हार्ट का प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? मेरी तो अभी इतनी उम्र भी नहीं है। देखिए, बीमारी कभी भी उम्र देख के नहीं आती, बच्चे को भी हो सकती है, और ये तो आम बात हो गई है। और इसमें आपका 6-7 लाख रुपया लगने वाला है, और ये करवाना भी जरूरी है।
देखिए प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मी पापा अभी गांव गए हुए हैं। अगर वो वापस आएंगे उन्हें पता चला तो दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से मेरी तनख्वाह नहीं आ रही है। अब 6-7 लाख रुपया कौन लगाएगा हॉस्पिटल में? देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि 6-7 लाख रुपए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। ये आपके दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड हैं, आगे चलकर ये आपकी पत्नी भी बन सकती हैं। हाँ, आप थोड़ी सी इनसे हेल्प ले लीजिए, कुछ पैसे का अरेंजमेंट ये कर देंगी और कुछ आप कर लीजिए। और यार कहीं ये मुझसे पैसे ना मांग ले, ये डॉक्टर भी ना किसी पट्टी पढ़ा रहा है उसे। मैं कहाँ से लाऊंगी अगर ये पैसे लाने को कहेगा तो। अब ये फोन भी मैंने चुराया है, मेरे पास कौन से 50,000 रुपए पड़े हैं। अबे यार क्या क्या बोले जा रहा है ये। चुप कर जा डॉक्टर। कैसी बात करते हैं कि लड़की क्या करेगी? आजकल लड़कियां क्या लड़कों से कम है क्या? और फिर आपने भी तो इनके लिए बहुत कुछ किया होगा। अगर इन्होंने आपके लिए कुछ कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है? जहां तक मैं समझता हूं कि 7 लाख रुपया कोई बड़ा चीज नहीं है। आप थोड़ी सी हेल्प तो ये कर ही देंगी आप। यार मेरे पास तो पैसे भी नहीं पड़े, वो 2-3 लाख रुपए ही पड़े हैं जो पिछले महीने प्रिंस से ही मैंने मांगे थे, ये बोलकर कि मुझे माँ का इलाज करवाना है। अब माँ बाप का इलाज तो कराना नहीं था, असल में तो पैसे चाहिए थे। पर मैं क्यों दूँ इसको वो पैसे? मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। तो अपने आप कहीं से जुगाड़ कर लेगा, इसको जहाँ से भी करना हो। मैं पैसे नहीं देने वाली। ठीक है, मैं देखता हूँ टेस्ट वगैरह करवा के फिर, है ना? चलिए ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, बताना था बता दिया है कि इसका इलाज होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जैसे ही पैसे का इंतजाम हो मुझे बता दीजिएगा। देखो बेटा, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि उसने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया होगा, अब तुम्हारी बारी। जहां तक इस इलाज की बात है तो इलाज 10 लाख रुपए से भी महंगा है। मैं किसी तरह से जुगाड़ करके कुछ अपने पास से मिला करके ये इलाज 7 लाख रुपए तक कर पाऊंगा। देखो, इंसान ही इंसान की सहायता करता है ना, तुम्हारा फर्ज भी बनता है कि तुम उसके लिए कुछ करो। तुमने आज ये 2 लाख रुपए का फोन खरीदा, ये 2 लाख रुपए उसके इलाज में भी लगाए जा सकते थे। कोई बात नहीं, अगर आज भी तुम इसको बेच दोगी तो कुछ ना कुछ तो उसकी सहायता हो ही जाएगी ना, है? जी डॉक्टर, आप फिक्र मत करिए, मैं कुछ ना कुछ करके जुगाड़ कर ही लूँगी। और वैसे भी अब जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है, तो जो भी है हम दोनों का ही तो मैं कर लूँगी। अब आपकी शादी होने वाली है, आपने खुद कहा ना शादी होने वाली है, तो आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप होने वाले पति के लिए कुछ करें। आप फिक्र मत करिए, मैं सब संभाल लूँगी और कुछ पैसों का जुगाड़ भी कर लूँगी। चलिए ठीक है, जैसे ही पैसों का इंतजाम हो मुझे बता दीजिएगा, मैं इलाज शुरू कर दूंगा। प्रिंस, ये सब क्या हो गया है तुम्हें? इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई तुम्हारी? पता नहीं अचानक से क्या हो गया यार, सांस फूलने लगी थी। मुझे लग ही रहा था कि कुछ बड़ी दिक्कत है। फिर अभी टेस्ट वगैरह करवाए थे 2 दिन पहले, तो उसकी रिपोर्ट आई है। अब क्या ही बोलूँ, अब इतना पैसा कहाँ से लाऊं यार? मेरी तो तनख्वाह भी नहीं आई इस महीने। पता क्यों, क्या हुआ? कंपनी का लॉस हो गया जिसमें मैं काम करता था। कंपनी खुद 50-60 लाख के घाटे पे है। अब उन्होंने किसी को तनख्वाह ही नहीं दी। अब कह रहे हैं कि यहाँ तो फिर काम छोड़ दो, यहाँ तो फिर बिना तनख्वाह के 2-3 महीने काम कर लो, उसके बाद एक साथ दे देंगे। अब 3 महीने तक समझ नहीं आ रहा, मेरे तो सांस फूलने लगती है बार बार। समझ नहीं आ रहा, इलाज नहीं करवाऊंगा तो कहीं कुछ होना चाहिए यार। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये सब मत बोलो। डॉक्टर साहब इलाज करेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे से फोन दिखाना अपना, जो नया लेकर आई हो। अरे फोन का क्या करोगे तुम? छोड़ो ना, फोन की पड़ गई है तुम्हें। अंकिता तो क्या हो गया, फोन आज के आ गया इतना महंगा, मुझे भूल गई। अरे नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, रेस्ट करो। अच्छा सुनो, आज तक कभी बोला नहीं मदद के लिए, लेकिन आज बोल रहा हूँ। क्या करूँ यार, बहुत ज़रूरत है इस वक्त, इलाज भी करवाना है। माँ बाबू जी से मांग नहीं सकता हूँ, मेरे हालात थोड़े से तंग है। तुमने तो कहा था कि तुम अमीर फैमिली से हो, तो तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ रही है किसी से मांगने की? अरे हाँ, मैंने तुम्हें बताया था मैं अमीर फैमिली से हूँ, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ना हम ज़्यादा अमीर हैं ना गरीब। कुछ कर्जा था, वो तो पापा ने चुका दिया है सब। लेकिन अब वो गांव गए घूमने के लिए, अब उनसे पैसे मांगूंगा तो अजीब लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कर्जे में आ जाए। और मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं अपना इलाज करवा सकूँ। 2-3 लाख का जुगाड़ मैं जहाँ वहाँ से कर लूँगा दोस्तों को फ़ोन करके। अगर तुम मुझे 2 लाख तक का इंतज़ाम करवा दो कहीं से, तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन बेचने के लिए बोल रहा हूँ।
कहीं से भी जुगाड़ हो सके तो। मैं कैसे दे दूं पैसे? 2 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से आएंगे? चलो छोड़ो, 2 लाख ज़्यादा हो जाएंगे, कम से कम 50,000 का जुगाड़ करवा दो, मैं बाकी देख लूँगा यहाँ वहाँ से। तुमने कहा तो था कि 2 लाख की लॉटरी लगी है, 50,000 और बाकी है तुम्हारे पास। 50,000 नहीं है यार मेरे पास। मतलब मेरे को शॉपिंग करनी है यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है अंकिता, फिर शॉपिंग ही कर लो तुम। शॉपिंग शायद मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। अरे मतलब मैं खर्च चुकी हूँ उन पैसों को, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। होते तो मैं दे देती ना, मना क्यों करती? और ये फोन भी अभी नहीं बेच सकती। खुद समझो, ये फोन आज ही खरीदा है 1.5 लाख का, और अगर बेचने जाऊँ तो सीधे ही आधा रेट मिलेगा। इतना बड़ा नुकसान। अच्छा, खर्च चुकी हो 50,000? तो ऐसा बताती ना, मुझे लगा शायद नहीं खर्चे हो अभी, इसलिए पूछा। चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके। मैं वॉशरूम से आता हूँ, तब तक नौकर को बोल देता हूँ चाय बना देगा तुम्हारे लिए। बबलू भैया, जी साहब। चाय बना देना अपनी भाभी के लिए। जी अभी बना देता हूँ। चलो ठीक है, तुम जाओ वॉशरूम। अरे यार ये किसका फोन है? मुझसे खुल तक नहीं रहा है। शिट यार, कैसे खुलेगा? हेलो। हाँ यार, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब देखो ना, मुझे रास्ते में एक अंधा मिला था, उसका आईफोन चुरा लिया मैंने। जानते हो कितना महंगा बिकता है वो, इसीलिए। और अब वो मुझसे खुल तक नहीं रहा है। और ये प्रिंस ने फोन देख लिया, पूछने लगा कि कहाँ से आया फोन। ये क्या चीज है? मैंने कहा कि कोई लॉटरी लगी है 2 लाख की, उसमें से फोन खरीदा। फिर कहने लगा कि 50,000 मुझे दे दो, मुझे जरूरत है, मैं बीमार हूँ, घर पे डॉक्टर आ रखा था। मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो खर्च दिए पैसे, मैं क्यों दूं उसे अपने पैसे? समझो ना बात को। मैंने लॉटरी के पैसे उसके लिए थोड़ी लिए। अब वैसे भी पता तो तुम्हें है, लॉटरी तो कोई नहीं लगी, बस ये फोन जो चोरी किया मैंने। तुम्हें एक चीज बताऊं, आज तो मैं डर ही गई थी उस बुढ़े को देखकर। जानते हो, हूबहू उस अंधे के जैसा था वो। पहले तो मुझे लगा वही है, मैं वही सोच रही है डॉक्टर अंधा कैसे हो सकता है। फिर उसने बताया कि वो ना उसका भाई था, वो खुद नहीं, और उसकी उसके भाई से बिल्कुल नहीं बनती, तो उन दोनों की बात तो होगी नहीं। मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, बात सिंपल सी है। बस अपना प्रिंस को कुछ ना पता चले, उनको यही लगना चाहिए कि मेरी लॉटरी लगी है। और वैसे भी जानते हो ना, कुछ महीने पहले मैंने प्रिंस से भी पैसे उधार मांगे थे माँ के इलाज के लिए। अब प्रिंस बेचारा उस समय कह रहा था कोई बात नहीं, वापस मत देना, क्या करना है वापस लेकर। अब तुम्हारे साथ मेरी शादी तो होने वाली है, पर मैं उसकी तरह थोड़ी हूँ, मैं क्यों उसे अपने पैसे दूँ? अरे कुछ होता है तो होने दो उसे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और जानते हो, आज एक और बात पता चली है मुझे, वो जो प्रिंस है ना, फटीचर निकला, फटीचर। मुझे लगता था बहुत अमीर है, मुझे तो उसने यही बताया था, पर आज कहता नहीं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ज्यादा पैसे भी नहीं है मेरे पास। उधार मांग रहा था पैसे इलाज करवाने के लिए। इस फटीचर के साथ शादी करूंगी क्या? पहले तो मैंने सोचा था इससे शादी करके इसकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी, पैसे मेरे पास आ जाएगी। पर देखो ना, अब इस फटीचर से मुझे क्या लेना देना। एक काम करो आशीष, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ये आईफोन है ना, ये भी तुम रख लेना और मुझसे शादी कर लेना। अपने घर में बात कर लो आज। अच्छा, तू तो कहती थी प्रिंस बहुत पैसे वाला है, मैं उससे शादी करूंगी, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, ये है वो है। अब क्या हो गया, निकल गई सारी हैकड़ी? यार मुझे भी यही लगा था, अब प्रिंस ने तो मुझे यही कहा था कि वो बहुत अमीर है। मुझे क्या पता था मुझसे झूठ कहता है। आज पता चली ना असलियत। अच्छा। जब हाँ, आज पता चली जब वो बीमार पड़ा। अब देखो ना, इसके साथ रही, कल को मुझ पर नाम आ जाएगा। ये मर गया तो फिर इसके पास पैसे तो है नहीं इलाज करवाने के। देखो कहाँ से जुगाड़ कराता है, कहाँ से नहीं। मुझे तो नहीं लगता इसको पैसे को उधार भी देगा। हाँ तू सही कह रही है, ये बात तो मैं तेरी मानता हूँ। चलो अब अपने घर में बात कर लो। चलो बाय। क्या बात है मेम साहब, आप तो यार बड़ी शातिर निकली। मेम साहब, साहब को धोखा दे रही हो, और साथ में आपने क्या बोला साहब को कि ये फ़ोन आप खरीद कर लाई हो, लेकिन अभी तो आप फ़ोन पे बात कर रही थी कि आपने ये चुराया है किसी का, तो फिर साहब से क्यों झूठ बोला आपने? ये क्या बकवास है? और तुम छुपके छुपके मेरी बातें सुन रहे थे? शर्म नहीं आती तुम्हें? तमीज नहीं है कुछ? अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं ये सारी बात ना जाकर साहब को बता देता हूँ कि आप ना फ़ोन पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ
बात कर रही थी और आप तो उन्हें पसंद भी नहीं करती, आपने मजबूरी में शादी करनी है ना उनसे। देखो फालतू की बकवास मत करो मेरे आगे, समझे? और मैं कुछ ऐसी वैसी बात नहीं करती, कुछ भी बना बना कर बोलो मत तुम। हिम साहब आपको क्या लगता है कि मैं अंधा हूँ, मेरे को कुछ सुनाई और दिखाई नहीं देता? अरे माना कि मैं किचन में चाय बना रहा था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे को कुछ दिख नहीं रहा और कुछ सुन नहीं रहा आप यहाँ पे क्या कर रही हो क्या नहीं। जब मैं आपको यहाँ चाय देने आ रहा था ना, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी, वो भी इस पर्दे के पीछे छुपकर। अब आप सोचो ना, अगर ये बातें मैं साहब को बता दूं या उन डॉक्टर साहब को बता दूं जिनके भाई का आपने फ़ोन चुराया, जो उनके जैसे दिखते हैं सेम टू सेम, और वो तो मेरे जानने वाले भी हैं, अगर मैंने उनको जाकर बता दिया कि आपके भैया का फ़ोन ना और किसी ने नहीं बल्कि हमारे घर की मीम साहब ने चुराया है और वो उस फ़ोन पर बेचकर अपने आशिक के साथ ऐश करना चाह रही है, तो सोचो ना आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, बहुत बुरा लगेगा ना। तुम चाहते क्या हो ये बताओ। अरे साफ साफ बोलता हूँ, चलो मेरे को ना कुछ पैसे चाहिए। अरे आपने फ़ोन चुराया है, इतना महंगा फ़ोन है, आपने बताया ना कि 1.5 लाख रुपए का है, तो उसके 2 हिस्से कर दीजिए। उसके अलावा मैं ना डॉक्टर साहब को बताऊंगा और ना ही बड़े साहब को बताऊंगा कि आप ये फ़ोन खरीद कर नहीं चोरी करके लाई हो। अब सोच लीजिए आपको पैसे देने हैं या नहीं। मुझे परेशान करोगे? औकात क्या है तुम्हारी? हाँ, क्या समझते हो तुम अपने बारे में? तुम मुझे भड़का रहे हो? तुम्हारी बात ना प्रिंस बिल्कुल नहीं सुने। मैं जो हूँ तुम उससे बताओगे ना, उससे पहले मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल चुकी हूँ, समझे? और मुझे भड़काने से अच्छा ना तुम अपना काम करो ढंग से। मीम साहब अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो आपको आपकी औकात पता चल जाएगी, है बात समझ में आपको? कौन सी औकात की बात चल रही है भाई? कुछ नहीं साहब, वो क्या है ना, आपकी तबीयत खराब है ना, तो मीम साहब आपके चक्कर में ना बहुत परेशान रहती है। अब देखो ना, वही पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए बोल रही थी, तो मेरे से पूछ रही थी कि तेरे पास कुछ पैसे वगैरह है क्या, मैं तेरे को बाद में दे दूंगी। तो फिर मैंने मीम साहब को बोला कि हम मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मैं तो उस घर में वैसे ही एक मामूली सी नौकरी करता हूँ नौकर की, मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है और ना ही मेरी इतनी औकात है कि मैं आपको कुछ दे सकूँ। अब गांव में छोटी मोटी ज़मीन थी, अब उसे भी बेचकर कुछ खास पैसे आएंगे नहीं, बस वही बात कर रहा था। अरे जाने तो नहीं होंगे उसके पास, अगर होते तो ज़रूर मेरे इलाज के लिए देती। प्यार करती है मुझसे, शादी करना चाहती है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि धोखा दे रही है मुझे। तुम भी कैसे बातें करते हो? जाने तो ना चाहो, तुम अपना किचन में काम कर लो। साहब वो कुछ भी कर देगी आपके लिए, लेकिन ना वो फ़ोन नहीं बेचेगी, ये मैं पक्का कह रहा हूँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसके फ़ोन के पीछे मत पड़ो। पहले मैंने भी फालतू में बोल दिया कि फ़ोन बेच दे, आज ही तो बेचारी फ़ोन लेकर आई है अपना, अब खुश होगी वो, क्यों उसकी खुशी में हम उसे दुखी करें? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि उनका पहली बार कोई लॉटरी में इनाम निकला है ना, मतलब कि फ़ोन, तो वो इतना महंगा इनाम ऐसे कैसे बेच देगी? इनकी याद है ना वो, अब वो भी तो चाहती होगी ना कि मैं इसे अपने पास रखूँ, इसलिए बोल रहा था। ये क्या बात हुई? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें कुछ पता भी है? अपने आप ही प्रिंस बोले जा रहा है कि मैं बेच नहीं सकती, जान से प्यार है। तुम्हें तो पता है ना मैं किस लिए नहीं बेच रही। अब इस नौकर की बात सुनोगे क्या तुम? अपना काम तो करता नहीं, हमारी बातें सुनता रहता है। अंकिता को चाय बना कर दे दी? हाँ चाय तो मैंने कब की बना दी, ये रही। हाँ ठीक है, जाओ तुम किचन में काम करो, तब तक मुझे अंकिता से कुछ बात करो। ठीक है। अंकिता सुनो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है यार, क्या करूँ क्या नहीं। सब दोस्तों से पैसे मांग कर देख लिए, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं है। सबको ये लगता है कि मैं वापस नहीं दे पाऊंगा। अब कहाँ से इंतजाम करूँ, कुछ समझ नहीं आता यार। तुम एक काम क्यों नहीं करते? ये घर बेच दो। पागल हो गई अंकिता? घर बेच दूँ? फालतू बकवास मत करो। तुम अपना फ़ोन नहीं बेच सकती और मैं घर बेच दूँ जो इतने सालों से मेहनत करके बनाया है? इस घर से ज्यादा जरूरी ना तुम्हारी तबीयत है। अब अगर तुम्हारी तबीयत ही नहीं ठीक रही तो इस घर का क्या करोगे? इसको बेच देते हैं ना, जो पैसे मिलेंगे उससे तुम्हारा इलाज हो जाएगा। अरे अंकिता वो मतलब नहीं है मेरा, अब जान ज़्यादा कीमती है ये सब चीज़ें। अब घर में इसलिए नहीं बेच सकता क्योंकि इतने सालों से जो कर्जा था वो भी चुकाया अभी फ़िलहाल ही। अब दोबारा से कर्जे में आ जाऊँगा घर बेच दिया तो। ठीक है अंकिता, फिर मैंने एक फ़ैसला लिया है, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा। क्यों? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ अंकिता सही तो कह रहा हूँ, मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता, खुद का इलाज नहीं करवा सकता, ऊपर से मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही है, कंपनी लॉस में जा चुकी है। क्या फ़ायदा शादी करके यार? इससे अच्छा तुम कोई अच्छा सा लड़का देख लो और शादी कर लो, वहाँ तुम ज़्यादा खुश रहोगी। हाँ, मैं भी तो यही चाहती थी कि ये ना बोल दे। अच्छा यही ना बोल रहा, मेरे लिए आसान हो गया।
देखो कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम जानते हो तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम ये बोल रहे हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अंकिता देखो, सही तो कह रहा हूँ, तुम कर लो किसी और से शादी, मुझे माफ कर देना। ठीक है, अगर तुम यही सोचते हो ना कि मैं ऐसी लड़की हूँ, ठीक है, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। अरे इतनी गलत लड़की समझते हो तुम मुझे अभी तक पता ही नहीं था। मैं तो कितना प्यार करती हूँ, कितना सोचती थी तुम्हारे बारे में। पर चलो ठीक है, अच्छा है मुझे पहले ही पता चल गया कि तुम कैसे इंसान हो और मेरे बारे में क्या सोचते हो। जा रही हूँ मैं यहाँ से। रुको अंकिता, अपना फोन दिखाना 1 सेकंड। क्या करोगे अब, मेरे फोन को बेचोगे? अरे दिखाओ तुझे 1 सेकंड। इसका तो पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड खोलना है इसका। याद नहीं, आज ही नया लिया ना तो भूल गई मैं डाल के। कैसे भूल गई? पासवर्ड लगाओ ना। भूल गई कहा ना, मैं लॉक ठीक करवा के आऊंगी। वैसे क्या लॉक ठीक करवाओगी? दिखाओ इधर, इसका पासवर्ड मुझे पता है। हाँ ये देखो, ये फोन खुल गया। ये तो खुल गया, पर तुम्हें पासवर्ड कैसे पता? क्योंकि ये मेरे पापा का फोन है। क्या ये सब क्या बोल रहे हो? जी हाँ, ये मेरे पापा है और ये कोई अंधे नहीं है। उस वक्त वहां पे खड़े थे, तुम आके टकरा गई और तुम्हें देखकर उनको लगा ये तो मेरी होने वाली बहू है। तुम्हें कुछ दिन पहले ही तेरी फोटो दिखाई थी पापा को, तो पापा ने तेरे सामने अंधे बनने का नाटक किया और अपना फोन वहां पे रख दिया ताकि तेरा टेस्ट ले सके। क्या पता तो सच में मुझसे प्यार करती है सिर्फ पैसों के लिए, और वहीं पे तू गलत साबित हो गई। तूने पापा का फोन उठाया और ऊपर से चांटा भी मारा, है ना अंकिता? मारा था ना चांटा? देखो गलती हो गई मुझसे, मुझे लगा ये कोई अंधा इंसान है, इसीलिए मैंने लालच में आकर वो कर दिया। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तुम तो जानते हो मुझे। तुझे माफ कर दूं? अगर सच में कोई अंधा होता तो ऐसा बर्ताव करती उसके साथ? मुझे ऐसी बीवी बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे डॉक्टर बनने का नाटक किया था तेरे सामने, और ये मेरी मदद बहुत अच्छे से कर रही थी। क्या कह रही थी कि घर भेज दो। सोचा था कि होने वाली बीवी अच्छी है, क्योंकि मेरे सामने तो तुमने ये जताया मुझे हमेशा कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम्हारे घर वालों का ख्याल रखूंगी। ऐसे रखोगी तुम ख्याल? और तुम्हारी परख तो मुझे वैसे ही हो गई थी जब तुमने कहा कि हाँ मैं ये फ़ोन नहीं बेच सकती तुम्हारे लिए, क्योंकि ये मेरी जान से ज़्यादा ज़रूरी था ये फ़ोन। नहीं ना, वो तो चलो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन असलियत में अगर आने वाले टाइम पे मुझ पे कोई भी ऐसी आफत आ गई तो तू मुझे छोड़ देगी। और ऊपर वाला जो करता है सही तो करता है कि तुम्हारी असलियत पहले दिखा दी आज। अगर पापा आज वहाँ पे ना होते तो उनसे टकराई ना होती तो ये सब असलियत सामने आती ही नहीं और हम ये नाटक करते ही ना। शुक्रिया पापा, और हाँ आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आपके मना करने पे भी मैंने इस लड़की से शादी करने की जिद करी, क्योंकि पापा ने मुझे पहले बोल दिया था कि बेटा एक बार जिससे शादी करना चाहता है एक बार परख ले उसे कि वो सच में तुझसे शादी करने लायक है भी या नहीं। लेकिन मैंने सोचा नहीं, परखने की क्या ज़रूरत है, वो तो परफेक्ट है। लेकिन आज समझ में आया कि तू परफेक्ट बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, फ़ोन चाहिए था ना, कोई बात नहीं, रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से निकलिए। 1 सेकंड, एक गिफ्ट तो दे दिया, दूसरा बाकी है। गेट आउट और ढूंढ लेना कोई पैसे वाला ढूंढना, क्योंकि पैसों की जरूरत होती होगी ना तुम्हें। निकलो। तो यार शेयर का बटन, वीडियो को ऐसे शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर कर बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज प्लीज प्लीज। वीडियो को शेयर जरूर कर देना और पेज को फॉलो कर देना, प्लीज कर दो यार, प्लीज। अभी तक शेयर नहीं करा ना, प्लीज कर दो। शेयर का बटन आ रहा होगा, प्लीज कर दो। लव यू ऑल।